नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राव। जिस प्रकार से इन दिनों एनडीए में रालोसपा अपने होने की बात कर रही है, लेकिन एनडीए कभी भी किसी भी मोड़ पर साथ में ये लोग हैं, इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है। 4 जगह उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें भी रालोसपा कहीं नजर नहीं आ रही है, बल्कि इनके जो उपाध्यक्ष थे वह भी सुनील पांडे छोड़ करके चले गए हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी से तरारी से उनकी बात पक्की हो गई। प्रिंस राज जी, कब तक पार्टी आप लोग नाम लेते रहेंगे कि आप एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए आपको भाव नहीं दे रही? नहीं, ऐसा कभी हम लोगों ने बोला नहीं है। हम लोग जहाँ थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। ऐसा तो कभी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि आप हम जा रहे हैं, या कभी ऐसा नहीं कहा कि एनडीए के साथ हम बने हुए हैं, लेकिन एनडीए ने आप लोग को लोकसभा में भाव नहीं दिया। फिर भी हम साथ रहे। एक निर्णय लिया गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा निर्णय लिया गया, प्रधानमंत्री जी के आवाज़ पे उन्हें समर्थन दिया, तो हम लोग तो रहे। ऐसा तो नहीं है कि उनके खिलाफ में चुनाव लड़े और फिर वापस आ गया। लेकिन हमारे कहने का मतलब प्रिंस जी कि जो लोग आपके साथ में नहीं थे, जो आपके विरोधी थे, चिराग पासवान, और आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी उनको मिल गई, आप लोग कुछ नहीं कर पाए। मतलब समझे नहीं हम? हाजीपुर सिटिंग एमपी थे ना पारस जी। देखिए, ये एनडीए की सीट थी, एनडीए में जो निर्णय हुआ वो हुआ, इसमें तो ऐसा कोई नहीं है। उपचुनाव जो 4 सीटों पर होने वाला है, इसमें आप लोग कहाँ हैं? देखिए, इस पे बातचीत चल रही है और इसमें जो भी एनडीए के प्रत्याशी का चयन होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। सुनील पांडे पुराने नेता, लोकप्रिय नेता, हाँ, आपका साथ छोड़ दिए, कुछ तो वजह रहा होगा। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, साथ छोड़ दिए हैं और भी साथ हम मेरे पास पक्की खबर है सर, हम आपको बता रहे हैं तो कुछ उसका बात होगा, कुछ प्रमाण होगा। हाँ, नहीं, वो ठीक है। अभी उनकी बात तय हो गई। हमने जैसा कहा कि जो भी एनडीए के प्रत्याशी होंगे उसके लिए अभी हमारा समर्थन रहेगा। आप लोग नहीं लड़ेंगे? जो भी एनडीए के प्रत्याशी होंगे, एनडीए के प्रत्याशी में हम भी आते हैं और ये तो घुमा कर बात हो गई। हम सीधा कह रहे हैं कि रालोसपा का प्रत्याशी रहेगा। और कोई भी दल होता है, एनडीए के प्रत्याशी होंगे, उस पर हम लोग का समर्थन रहेगा। आप नहीं भी रहेंगे, एनडीए का जो रहेगा आपको समर्थन? हमने कहा ना, वही तो हम कह रहे हैं। वही कह रहे हैं। चलिए, आप सीधे हमारी बात ना मान करके अपनी बातों को आपने कह दिया। अच्छा, कल आप गए थे सर मुजफ्फरपुर। जिस प्रकार से इन दिनों रेप की घटनाएं बढ़ गई, बंगाल से लेकर के बिहार में 2 साल की बच्ची से लेकर के 14 साल 20 साल, ये जो घटनाएं बढ़ गई, कल आप लोग जो गए हैं, कल आपने जो वहाँ बात किया है जाकर के प्रशासनिक अधिकारियों से भी, आज उसका असर नज़र आया है, बुलडोजर चल गया। हम लोग कल गए थे, पीड़ित परिजनों से हम लोगों ने मुलाकात करी। वहाँ पे उनकी जो दयनीय स्थिति है उसका वो हम लोगों ने देखा, उनसे बात हुई और किस तरीके से ये घटना हुआ दिन दहाड़े, और लोगों को चिन्हित भी किया गया। और हैरानी की बात यह थी कि यह घटना पहली नहीं थी। उस परिवार में, उस दलित परिवार में ये तीसरी घटना थी। 6-7 साल पहले उनके दामाद को मार दिया गया, उनके बेटे को मार दिया गया, और 14 वर्षीय बेटी को जिस तरीके से अपहरण करके, दुष्कर्म करके उसको मार दिया गया, ये तीसरी घटना वहाँ उस परिवार के साथ घटी। तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। साथ ही साथ वहाँ प्रशासन की ढिलाई भी देखने को मिली। बेचारे के घर में बिजली 3 दिन से इसी सवाल पर हम आ रहे थे सर। 3 दिन से उनके घर में बिजली नहीं थी। वहाँ पे हम लोगों ने बिजली विभाग में फ़ोन किया, बात किया, उनके जानकारी नहीं थी उनके हिसाब से। लेकिन वहाँ जब परिजनों से बात किया गया तो उनका कहा गया कि हम लोगों ने शिकायत किया, लेकिन कोई डर के मारे कोई बिजली ठीक करने नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का अगर माहौल रहेगा तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, और प्रशासन और बिहार सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके की घटनाएं नहीं घटे, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल भी यही है कि आप यहाँ भी सरकार में हैं, अगर आपकी बात माना जाए, आप एनडीए में हैं, हाँ। आप लोग वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं, पुराने सहयोगी रहे हैं, यहाँ भी आप सरकार में हैं, दिल्ली में भी हैं, फिर ये गुहार क्यों? इस प्रकार की घटना क्यों नहीं रुक रही है? क्या इस पर एक समय नहीं आ गया कि कड़ा कानून बनाया जाए? आप जा रहे हैं, आप फोन कर रहे हैं तो बिजली बहाल हुआ, आप जिसके घर में नहीं जाइए बिल्कुल। देखिए, सरकार जिसकी भी हो, जो भी सरकार हो, जो गलत है सो गलत है जी। जनता के साथ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ हम उठाएंगे। किसी दलित परिवार के साथ गलत होगा उसकी आवाज़ हम उठाएंगे, किसी गरीब के साथ गलत होगा उसकी आवाज़ हम उठाएंगे, किसी महिला के साथ गलत होगा उसकी आवाज़ उठाएंगे, किसी शोषित का गलत होगा उसके हम आवाज़ उठाएंगे। तो ये कहना कि हम सरकार में हैं और ये हम नहीं बोलें, ये गलत है। कहीं भी इस तरह की घटना घटेगी हम लोग सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं, क्या वहाँ पे स्थिति है
वो हम लोग जानते हैं, और जो भी जिस तरह की मदद हो सके हम लोग पहुंचाने की प्रयास करते हैं। चलिए, तो जिस भी तरह की मदद होगी उसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर कल प्रिंस राज अपने पूरे नेताओं के साथ गए थे और उसका आज असर भी नजर आया, जिस प्रकार से अपराधियों के घर पर, जिन पर जो नामजद एफआईआर उनके घर पर बुलडोजर चला है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि एनडीए में इनके रहने को लेकर के तमाम अटकलों को इन्होंने दूर कर दिया है कि इस बार भी एनडीए के जो सहयोगी रहेंगे, हालांकि अपने बारे में इन्होंने उसे शब्दों में टाल दिया है, लेकिन जो इनके सहयोगी रहेंगे एनडीए के, उनको रालोसपा का समर्थन रहेगा। चुनाव है, इसमें क्या कुछ होगा देखना। फिलहाल बाकी आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।